ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हम ये मैथमेटिक्स का क्लास 12 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले रिलेशंस पढ़ना है हमको, उसके बाद उसी से रिलेटेड फंक्शन है। रिलेशंस में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशंस होते हैं, जैसे इम्पटी रिलेशन जिसको वाइड रिलेशन भी कहा जाता है, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है, वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। तो अब एक नया टाइप ऑफ रिलेशन जिसे आज हमें पढ़ना है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट के ऊपर होता है, रिलेशन डिफाइन होता है हमेशा एक सेट के ऊपर। और सेट की एक खास बात ये होनी चाहिए कि सेट इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए मतलब वो वाइड सेट नहीं होना चाहिए, उसके भीतर एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एलिमेंट होगा तभी हम उस पर रिलेशन की बात कर पाएंगे। सेट में एलिमेंट ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे ही एक सेट की बात करेंगे जिसके ऊपर एक रिलेशन की बात करेंगे और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आइए जानते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहा जाता है और ये कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमेशा एक सेट लेते हैं और वो सेट अपना नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लेंगे लेट ए बी अ नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट का मतलब ये हो गया कि वो वाइड सेट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर है। ठीक है, विदाउट एलिमेंट वाला कोई सेट नहीं है। तो एक ए अपना एक सेट है जो नॉन इम्पटी सेट है, ये पहली कंडीशन है इसकी। अब इसके ऊपर रिलेशन की बात करते हैं और ये रिलेशन, ठीक है, देन रिलेशन R is said to be equivalence। और उसके बाद जब वो पता चल जाता कि ये नॉन इम्पटी सेट है तो उस रिलेशन को जो इस सेट के ऊपर होगा उसके इक्विवेलेंस तब कहा जाता है when द रिलेशन, उस रिलेशन को हम R सपोज कर लेते हैं। R के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली चीज़ ये होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया कि उसका कोई एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड हो और वो संबंध खुद जो जिस संबंध की बात क्वेश्चन में की जा रही है वो जो रिलेशन है वो जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट वो खुद अपने साथ वही रिलेशन रखता हो। पहला चीज़ रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा है ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें यहाँ सेटिस्फाई होती हैं किसी रिलेशन में, तीनों चीज़ें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और एक ट्रांजिटिव, तो उसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस सेट पर? ये जो सेट हम शुरुआत में लेकर के चले थे जो नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्सिव का मतलब बता दें। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि अगर उस सेट की बात करेंगे तो सेट नॉन इम्पटी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। तो उसमें अगर कोई एलिमेंट मान लिया कि ए है तो उसका रिलेशन अपने साथ खुद होना चाहिए। ठीक है, जिस रिलेशन की बात क्वेश्चन में की जा रही है उस रिलेशन वो रिलेशन हर एक एलिमेंट अपने साथ भी रखेगा वही रिलेशन। ठीक है, जैसे दूसरे के साथ रिलेशन तो है ही, अपने साथ भी वही रिलेशन रखेगा। सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध वही सेम संबंध ए के साथ भी होना चाहिए, वही रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी जो है वो सी से रिलेटेड है तो अपना होना चाहिए कि ये जो बचा है ए और ये लास्ट में सी आया है, ए भी अपना सी से रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा है, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर जो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है इसको हम यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझते हैं। और तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसको क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। लेट ए, ये एक सेट है जिस सेट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। सेट के अंदर इसको डिफाइन किया गया कि x इज़ द मेंबर ऑफ z। z क्या है? z मतलब इंटीजर है, जो x का फिर यहाँ पर रेंज दिया गया है जो 12 के बराबर है और 12 से लेस देन हो सकता है। और यहाँ x जो है 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर देन हो सकता है।
ये सेट के बारे में यहाँ डिफाइन कर दिया गया। मतलब अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन पहले तो लिखेंगे इसका सोल्यूशन, उसके बाद सेट ए को हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन तो किया गया है, सेट ए को यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसके जो एलिमेंट है वो क्या क्या होंगे। 0 से शुरू हो रहा है और 12 तक जा रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके से करते करते कहाँ तक, 12 तक। ये अपना ए का जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं सामने दिखाई दे रहे हैं हमें, हमने डेफिनेशन से ये बना लिया है। शो दैट, उसके बाद आपको दिखाना है कि रिलेशन जो होगा, रिलेशन के बारे में आगे डिफाइन किया गया है कि उसके बाद कि इसके जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर इसको कहा जाता है, जो A, B है ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसके बारे में मतलब ये दो एलिमेंट हैं इस रिलेशन के भीतर, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि A माइनस बी का मॉड लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, A माइनस बी फिर मॉड लगा हुआ है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि 4 0 टाइम्स 0, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, इस तरीके से 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाए, जो आएगा वो मल्टीपल होगा। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। एक बात जरा याद करें कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही तो है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फाइनली हमें क्या कहा जा रहा है कि इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, शो करना है, इस बात को दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चलेंगे, पहली चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पर पहला जो मैटर है रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, इस बात को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट जो रिलेशन की बात यहाँ पर हो रही है मल्टीपल ऑफ 4, वो खुद के साथ भी वही रिलेशन उसका हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम यहीं पर a बराबर जो b लिखा हुआ, a और b दो है ना, तो हम क्या करेंगे, a को हम a के साथ रिलेट कर देंगे। मान लिया कोई एलिमेंट a है और उसी को उसी के साथ रिलेट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी है, तो हमने a को b की जगह पर a कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ किया क्या है कि b की जगह पर हमने a कर दिया है। अब b की जगह पर a रखेंगे यहाँ पर, तो होगा क्या, a और माइनस में a और इसका मॉड लेंगे, ये तो 0 आएगा, 0 का मॉड फिर 0 ही आएगा। क्या ये 0 जो है वो 4 का मल्टीपल है? अगर ये है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने b की जगह a रखा है, यहाँ पर क्या किया है, b की जगह a रखा है और फिर b की जगह a रखने के बाद ये जो मॉड में वैल्यू आई है फाइनली निकलने के बाद बाहर 0 आ गई है। ये पता करना है कि 0 4 का मल्टीपल है कि नहीं। हमने बताया कि 4 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 4 में हम 0 मल्टीप्लाई करें, 4 में 1 मल्टीप्लाई करें, इसी 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें, इसी 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें और आगे ऐसे करते चले जाएं। ये सारे मल्टीपल हैं। तो पहला मल्टीपल 4 का 0 हो गया, दूसरा मल्टीपल 4 है, तीसरा 8 आएगा, चौथा इस तरीके से 12 आएगा और इसे बढ़ता चला जाएगा। तो 0 है मल्टीपल, ये मतलब ये बात बिल्कुल सही है। ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, पक्का रिफ्लेक्सिव है। पहली बात क्लियर हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो a माइनस ए हमने किया, 0 जो आया वो 4 का मल्टीपल है। उसके बाद दूसरे पर आते हैं, दूसरा वाला है, हमें पता करना है, यहाँ चेक करना है कि सिमेट्री, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। कैसे सिमेट्रिक चेक करेंगे आप? अब जैसे मान लिया कि a माइनस बी है, ये पहले से दिया हुआ है, मान लिया कि a माइनस बी, ठीक है, इसको मॉड में कर लेते हैं, इज मल्टीपल ऑफ ये 4 है, सपोज दैट ये मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब क्या करें, हम a की जगह पर b की जगह पर a करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम b माइनस a निकालना चाह रहे हैं। इसी के अंदर क्या करें, माइनस बाहर ले लेते हैं और क्या b माइनस a इस तरीके से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि माइनस जब ऑपरेट करेंगे तो फिर से a माइनस बी हो जाएगा ये। अब ये बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर, और मॉड का मतलब ही होता है कि अगर माइनस है तो प्लस कर देता है ये। तो इस माइनस को ये भूल जाएगा और सीधे सीधे ये देगा आपको b और माइनस में a देगा। ठीक है, मॉड में b माइनस में a देगा। तो जब a माइनस बी 4 का मल्टीपल था, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है हमने, तो क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल ये भी होगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लास्ट वाला हमको चेक करना है, थर्ड वाला, कि क्या ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव मिल जाता है
तो ये टोटल जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस बात को चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव वाले को। ट्रांजिटिव में क्या करना है, ये हम सपोज करेंगे यहाँ पर ए बी तो था ही, 2 एलिमेंट दिखाई दे, तीसरा एलिमेंट भी आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, और ये होगा कि ए माइनस बी, ये तो 4 का मल्टीपल है। अगर कोई चीज़ 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 तो उसके फैक्टर में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, एक अपने से यहाँ पर कोई चीज़ रख देते हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल में। उसके बाद 4 इंटू 0 हो सकता है, 4 इंटू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसको सपोज दैट हम m सपोज कर लेते हैं। एंड एक और हम b और c में रिलेशन लेते हैं, जो बिल्कुल यही रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि b माइनस a जो मिल रहा है, c मिल रहा है, b माइनस सी, वो भी 4 का मल्टीपल है। तो चलें हम b माइनस सी कर देते हैं और इसको फिर मॉड में ले करके और इसको भी हम 4 का मल्टीपल मान लेते हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाना होगा कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। यही चीज़ होता है ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव रिलेशन में। मतलब a अगर b से रिलेटेड होता है एंड b c से रिलेटेड होता है, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास a का रिलेशन c के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव मान लिया जाता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। 4 का मल्टीपल ये भी होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल में यहाँ पर m आया है तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है कुछ और आएगी। यहाँ हम n मान लेते हैं, ठीक है। अब ये a माइनस बी का मॉड 4m लिखा हमने और b माइनस सी का मॉड 4n लिखा हुआ है। अब हमको चाहिए कि a माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल मिल जाए, हो जाए, तो काम बन जाए, हमारा बात बन जाए, ठीक है। अब देखिए a माइनस सी जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड में लगाएं और a और माइनस में b करते हैं और उसके बाद माइनस लगा देते हैं और फिर b और माइनस में c करते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे a माइनस बी और यहाँ फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस बी और प्लस c हो जाएगा। तो जो a माइनस बी माइनस c, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से a माइनस सी आ जाएगा। अब देखें हमने a माइनस बी में से b माइनस सी को घटाया हुआ है। a माइनस बी कितना था, 4m था, और ये वैल्यू कितनी थी, 4n आई थी, ठीक है। अब यहाँ 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा ब्रैकेट में m माइनस n। ये जो वैल्यू आई है इसमें भी 4 एक फैक्टर आ गया, मतलब जो अपना a माइनस सी है ये वैल्यू, ठीक है, ये जो a माइनस सी तो आया है, a माइनस सी, ये वैल्यू खुद 4 का मल्टीपल है। मतलब ये 4 का मल्टीपल है, a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, a माइनस बी ऑलरेडी था, b माइनस सी ऑलरेडी था, और ये a माइनस सी भी ये 4 का मल्टीपल आ गया क्योंकि 4 इसके फैक्टर में आ गया, ठीक है। इस वजह से ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अपना ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव पहले से था, सिमेट्रिक पहले से था, अब ट्रांजिटिव भी हो गया। इस वजह से ये जो अपना r है, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए के ऊपर ये जो R होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, ये सिमेट्रिक भी हो चुका है, और ये ट्रांजिटिव भी हो चुका है। तो बच्चों आज हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा है, ठीक है। डेफिनेशन हमने फिर से बताई कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन आखिर कैसे होगा, कब कहेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तीनों साथ साथ होंगे तभी कह सकते हैं। तो आज हमने एक एग्जाम्पल से समझा और बहुत आसान तरीके से समझा, बहुत बेसिक से हमने समझाया है। आई होप कि आप सबको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट रह नहीं गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।